हेलो बच्चों, मैं राघव कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फिजिक्स बाय राघव में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग घर्षण बल के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। न्यूटन के जो नियम के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। घर्षण बल के जितने न्यूमेरिकल थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद एक टॉपिक आता है या फिर बोल सकते हो एक चैप्टर आता है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए ये वृत्तीय गति होती क्या है? ये जो वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय का मतलब घूमना। वृत्तीय गति क्या होती है? एक बार सोचे तो क्या होती है वृत्तीय गति? नहीं समझ में आया? वृत्तीय गति वो होती है, जैसे मान लीजिए हाँ एग्जाम्पल बताते हैं एक सादे पेज में। अच्छा, कभी आपने साइकिल चलाई है? जो साइकिल चलाई होगी तो उसमें दो पहिए लगे होते हैं। दो पहिए में एक आगे वाला पहिया हम ले लेते हैं। ये क्या है? ये साइकिल का आगे वाला पहिया हो गया, ठीक। और ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। होता है ना? ये क्या होती है? ये तिली लगी होती है, साइकिल की जो रॉडें लगी होती हैं बहुत सारी, इसके माध्यम से पहिया घूमता है। ये ना हो तो पहिया घूम नहीं पाएगा और आप साइकिल में बैठ भी नहीं पाएंगे अगर ये तीली ना लगी हो तो, ठीक। पहिया घूमेगा नहीं, तीली लगी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पहिया ऐसे जब घूमता है तो क्यों घूमता है? इस अक्ष के परिता घूमता है ना, इस अक्ष के चारों ओर घूमता है। जब इस किसी पॉइंट के अक्ष के चारों ओर घूमे तो उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। जैसे कभी आपने दूसरा एग्जांपल दूं तो आपने लट्टू देखा है। ये तुम्हारा एक लट्टू हो गया। क्या ये? लट्टू हो गया। ये लट्टू हो गया और इस पे धागा बंधा हुआ है ऐसे, ठीक। और ये तेजी से इसको जब फेंकेंगे तो ये ऐसे करके, ऐसे आने के बाद ऐसे ये तेजी से ये घूमने लगता है। यहाँ पर जो घूमने लगता है तेजी से ऐसे, तो जो इस पॉइंट अक्ष के परिता घूम रहा है ना, किसी पॉइंट अक्ष के या किसी अक्ष के परिता चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? वृत्तीय गति को बोलते हैं। या फिर एक एग्जांपल और दे दें, आपके सबके घर में फैन तो लगे ही होंगे ना। तो जो फैन लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए फैन लगा हुआ है ये छत हो गई, ये हो गई, ये इसका ये हो गया, एक ये लगा हुआ है, पर निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, ठीक। तो जो ये ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट अक्ष के ये जो पर घूम रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं। किसी अक्ष को मानकर अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। आइए आपको उसके हिसाब से बताते हैं, आपको परिभाषा के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल बताएं तो क्या होता है? जैसे लट्टू तुम्हारा, लट्टू इस पॉइंट अक्ष के परिता घूम रहा है ना, तो ये तुम्हारा वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। ये तुम्हारा साइकिल का पहिया हो गया, तो इस पॉइंट अक्ष के परिता घूम रहा है ना, ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया वृत्तीय गति का। ये तुम्हारा फैन हो गया ना, ये फैन के पर हो गए, इस अक्ष के परिता चारों ओर घूम रहा है ना, इसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। ये क्या है? मान लो पृथ्वी किसी अक्ष के परिता ऐसे घूम रही है ना, तो ये तुम्हारा अक्ष हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? वृत्तीय गति हो गया। तो वृत्तीय गति का परिभाषा क्या होती है? वृत्तीय गति की परिभाषा ये होती है, जब कोई वस्तु किसी फिक्स एक्सिस, इस फिक्स के, जहां पे बिल्कुल ये फिक्स हो, इस फिक्स अक्ष के चारों तरफ, इसके इस अक्ष के चारों तरफ घूमती है, ये घूम रही है, उसको वृत्तीय गति कहते हैं। अब समझ में आया? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? किसी फिक्स पॉइंट के, किसी फिक्स अक्ष के चारों ओर, फिक्स अक्ष के चारों ओर वृत्तीय गति अगर कोई घूम रही है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अब समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल दे। कभी आप शादी में गए हैं? अगर शादी में आप गए होंगे तो जहां पर मंडप गड़ा होता है, तो मंडप, ये मान लो मंडप गड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ऐसे फेरे लेते हैं ना। तो जो दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, तो उस मंडप के परिता फेरे लेते हैं ना, तो जिसके अक्ष के परिता फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति।
समझ गए? अब समझे ना? वही चीज होता है, किसी पॉइंट अक्ष के परिता कोई वस्तु घूमती है तो उसको वृत्तीय गति बोलते हैं। इसके जैसे सीधी लाइन पे चलना, ये रेखी गति। अगर कोई वस्तु सीधे चल रही है तो वो तो मान लो सीधी रेखी गति, मैं सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ। बात चल रही रेखी गति, वो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। जैसे आसान भाषा में बोले तो जो चीज ऐसे घूमे जैसे पंखा, पहिया, लट्टू, बस। बस समझ लो, बस का मतलब जो बस का पहिया होता है उसको समझ लो, वो कर रही हूँ, उन सबको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति होते हैं, कहते हैं। तो ऐसे अपने एग्जाम्पल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। लट्टू बता दिया, साइकिल का पहिया बता दिया, 4 व्हीलर का पहिया बता दिया, फैन बता दिया, पृथ्वी बता दी। जैसे मान लो एक यहाँ पर ये छड़ी ले लो, इस पे एक धागा से ईंट का पत्थर है, पत्थर बांध के रस्सी से ऐसे घुमाइए, ऐसे जब घूमने लगता है तेजी से तो इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो इस अक्ष के परिता वो अगर घूम रहा है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक, अब समझ में आया? बढ़ते हैं आगे, इसकी मेन परिभाषा पर चलते हैं। इसकी मेन परिभाषा क्या होती है? तो वृत्तीय गति किससे बोला? किसी पॉइंट अक्ष के परिता कोई वस्तु घूमती है या वृत्ताकार पथ में घूमती है, उसको वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, समझ में आया? इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा आप बोल सकते हो, जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु को, जब कोई वस्तु हो गई है तुम्हारी, इस निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, इसको मैंने केंद्र मान लिया, निश्चित दूरी त्रिज्या मान लो, यहां से लेके कुछ दूरी उसकी त्रिज्या नाप सको, ऐसे पथ तय करता है तो वह पथ एक वृत्ताकार होता है, तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था। या फिर यहाँ पर एक पॉइंट अक्ष ले लीजिए, ठीक, इसके चारों ओर ये वस्तु ऐसे घूम रही है, तो इस अक्ष के परिता घूम रही है ना, इस केंद्र के परिता घूम रही है ना। जब किसी अक्ष के परिता कोई वस्तु घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? कोई कण P है, ये P हो गया, केंद्र O हो गया, R दूरी पर, ये R दूरी हो गई, पथ पर चल रहा है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। समझ गए? यानी पथ वृत्ताकार, त्रिज्या निश्चित दिशा में परिवर्तित, मतलब कि इसकी दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि कभी इस दिशा में आएगा, कभी इस दिशा में आएगा, कभी, मतलब इसकी दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो अब समझ में आ गया क्या होता है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए वृत्तीय गति, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगर ना नोट करना हो तो टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम फिजिक्स, जब फिजिक्स बाय राघव सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, आराम से देख लेना। चलते हैं, इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, अब इसके बाद जैसे मान लो कोई वस्तु जब घूमती है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कोण होगा, कुछ किसी कोणीय एंगल से घूमेगा, कुछ विस्थापन होगा। जैसे मान लो आप सीधे चलते हैं तो सीधे चलने में कुछ विस्थापन होता है, कितनी दूरी विस्थापित हुई, वैसे ही इसमें भी होता है कि वस्तु कितने एंगल से घूम रही है, उसका कोणीय वेग क्या है, उसका रेखीय वेग क्या है, रेखीय वेग तो सीधे चलना हो गया, और इसके बाद इसका क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन क्या है, ये सब कैसे निकाला जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो अब हेडिंग डालना क्या? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है। ये तुम्हें वक्त मान लिया, ये मान लो यहाँ पर वस्तु थी, चल के ये वस्तु यहाँ पर आ गई, या फिर वह वस्तु यहाँ पर थी, चल के यहाँ पर आ गई, क्योंकि ऐसे है तो इसको मैं इधर घुमा लो, या चल के यहाँ पर आ गई। ठीक, कण किसी वृत्त पर चलकर यहाँ, तब किसी क्षण पर वह कण केंद्र से खींची गई त्रिज्या, केंद्र से खींची गई त्रिज्या के साथ जो कोण बनाता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं।
अब समझ में आया कोणीय विस्थापन क्या होते हैं? नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ क्या किसे कहते हैं। ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये यहाँ पर कोई तुम्हारा एक बिंदु रखो वस्तु ऐसे गतिशील है, ठीक, और यहाँ तक आप आ गए, यहाँ से चल के आप यहाँ पर आ गए। क्या निकालना है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन आपको निकालना है, ठीक। तो कोणीय विस्थापन निकालने के लिए मान लीजिए वो वस्तु थीटा कोण तक घूम के यहाँ पर आ गई, वो वस्तु यहाँ से आ गई, तो ये जो एंगल हुआ ये इसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये आर हो गई, ये भी आर हो जाएगी। ये मान लीजिए डेल्टा एस दूरी विस्थापित हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एस दूरी विस्थापित हुई, तो ये जो एंगल हुआ जितना ये घूमा इसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़ा था। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला बहुत हो सकता है कक्षा 4 या 5 या 6 में पढ़ा होगा इसको आपने क्लास। तो ये जो फार्मूला है इसी से ये निकलेगा आपको। अब इसको बताते हैं कैसे क्या हुआ। तो कोणीय विस्थापन निकालना है आपको। मैंने क्या बताया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बताई, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी ना, कहाँ गया, ये लिखा है ना, कोण बटा बराबर इस पर कितने कोण से जा रहा है? थीटा कोण से जा रहा है। चाप क्या होता है? जैसे कोई वृत्त हो यहाँ पर और जितना इसका ये चाप हो, यही चाप होता है, या तो ये चाप हो सकता है, ये चाप हो सकता है, लेकिन हम बात अभी इसकी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए चाप ये हो गया। कितना माना है इसको? डेल्टा एस मान लिया, बटे चाप बटे त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या कितनी? ये आर हो गई। यही तुम्हारा कोणीय विस्थापन होता है। हो गया सिंपल। तो यही तुम्हारा इसमें दिया गया है। क्या दे रखा है? जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तब किसी क्षण वह कण केंद्र से खींची गई त्रिज्या के साथ जो कोण बनाता है उसे कोणीय त्रिज्या कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया। थीटा बराबर हो गया तुम्हारा डेल्टा एस अपान आर, जहां थीटा क्या होता है? तुम्हारा कोणीय विस्थापन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। हमेशा याद रखना, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। चाप की लंबाई मतलब कितनी दूरी वहां से वहां तक ये विस्थापित हुई, ये जो है यहां से लेके यहां तक जितना विस्थापन हुआ, यहां से लेके यहां तक जितना विस्थापन हुआ इसी को बोलते हैं विस्थापन। उसके बाद त्रिज्या मान लो, ये त्रिज्या क्या है? ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई, ये तुम्हारा फार्मूला निकल आया, ये चीज तुम्हारा लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और इसके लिए याद करना कि कोणीय विस्थापन हमेशा सदिश राशि होती है। ये इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कोणीय विस्थापन राशि है, पहला विकल्प दिया होगा सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि, तीसरा प्रदिश राशि, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इनमें से जो हो आपको क्या लगाना है? कोणीय सदिश राशि। कोणीय विस्थापन हमेशा सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक। और उसके बाद और क्या याद सकते हो? याद रखने का एक आसान मंत्र यह है, जितना बड़ा कोण, जितना बड़ा चाप, उतना बड़ा कोण। या बोल सकते हो जितना बड़ा कोण उतना बड़ा चाप, ठीक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अगर ना नोट करना हो तो जाहिर सी बात है, हमारे हिसाब से इसका नोट्स अपने हैंड से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं बनाने का मन है, आप विकलांग हैं तो जाहिर सी बात है टेलीग्राम पे जाकर फिजिक्स बाय राघव सर्च करेंगे तो ये तुम्हारा चैनल मिल जाएगा, आराम से इसको सर्च कर लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक। हो गया, बढ़े आगे अब, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ तो उसके बाद में नोट्स बना लेना आप, ठीक। बढ़ते हैं अब आगे, लिख लो, अच्छा लिख लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। कोणीय विस्थापन के बाद अब क्या आता है?
कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग निकालना है आपको, ठीक। कोणीय वेग, अच्छा आपने पढ़ा होगा रेखीय वेग क्या होता है। ये तो कोणीय वेग की बात आ गई। रेखीय वेग मतलब वेग का फार्मूला पढ़ा होगा। तो वेग बराबर जब मैंने पढ़ाया था, चाल, दूरी, समय बताई थी, वेग बताया था, विस्थापन बताया था, समय बताया था, बताई थी। तो मैंने क्या बताया था, वेग बराबर विस्थापन बराबर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, बताया था। तो वही चीज सेम टू सेम इसमें भी होता है, कोणीय वेग होता है। तो कोणीय वेग का मतलब होता है वह वस्तु जितनी विस्थापित हुई और कितने समय अंतराल में विस्थापित हुई, उसी को बोलते हैं तुम्हारा कोणीय वेग। समझ गए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई कण किसी वृत्ताकार परिधि पर चलता है तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक एक रेडियन कहलाता है, उसे कोणीय वेग या एक सदिश राशि है। ठीक? मतलब कहने का, जब कोई कण, ये तुम्हारा कण हो गया, वृत्त पर चलता है, वृत्त की परिधि पर चलता है, जैसा जैसा परिभाषा कह रहा मैं सेम टू सेम कर रहा हूं, ठीक है। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये चाप हो गई, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, ये कोण बनता है, तथा जो जितने समय में बनता है, जितनी दूरी, जितना समय लगता है यहां से आने में, डेल्टा टी मान लो लगता है, इसी को बोलते हैं, तुम्हें इसके अनुपात को बोलते हैं कोणीय वेग। समझ गए। यहाँ एक बार सादे पेज में बता देता हूं। कोणीय वेग क्या पूछा, कोणीय कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है जैसे वृत्त हो गया तुम्हारा, ठीक, और ये वस्तु रखी हुई है, यहां से यहां तक जितनी विस्थापित हुई, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, डेल्टा एस विस्थापित हुई। मान लिया हमने डेल्टा टी में यहां से यहां तक आई, डेल्टा टी समय में यहां तक आई, ये आर हो गया। तो मैंने क्या बोला, कोणीय वेग वो होता है यहां से यहां तक चली गई विस्थापन, जो कोण विस्थापित जो कोण हुआ वो, और समय के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं कोणीय वेग कहते हैं, जैसे मैंने वेग का बताया था फार्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वैसे ही विस्थापन बटे समय अंतराल। समझ गए। तो यही चीज होती है, क्या होता है, कोणीय वेग बराबर डेल्टा थीटा अपान टी, डेल्टा टी, या फिर ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान टी, डेल्टा टी, इसको आप लिख सकते हैं। ये ओमेगा, ओमेगा से व्यक्त करते हैं हमेशा, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो इसकी पीपीटी में जाइए और इसको आराम से ऐसे स्क्रॉल करिए, ये निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, यही तुम्हारा दिया हुआ है। ओमेगा, इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक। थीटा क्या, टी समय में आंतरिक कोण, टी क्या है, समय अंतराल, तत्कालिक, मतलब डेल्टा क्यों लगाया जाता है, डेल्टा का मतलब ये होता है कि वह वस्तु बहुत छोटी है, बहुत कम समय में, या बहुत कम कोण है, जो बहुत कम के लिए भी उपयोग हो। जैसे मैंने डिफरेंशियल, जब मैथ के फार्मूला बता रहा था, तो उसमें मैंने एक बताया था डी एक्स बटे डी वाई बताया था। तो डी क्यों लगता है, डी इस वजह से लगता है क्योंकि वह वस्तु बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, या बहुत कम समय के लिए लग रहा है, या फिर बहुत कम समय में विस्थापित हो रही है, या फिर उसका कोण बहुत कम है, उसके लिए डेल्टा का प्रयोग कर सकते हो, या फिर डी का प्रयोग कर सकते हो, एंगल का प्रयोग कर सकते हो। समझ गए। तो इसका मतलब ये होता है, ये तुम्हारा ये हो गया, और ये जो वही तुम्हारे यहाँ पे लिख सकते हो, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हो इसको, डी टी, ठीक। महत्वपूर्ण बात है, कोणीय वेग या वेग, या कोणीय विस्थापन क्या था, वो भी सदिश राशि थी, कोणीय वेग क्या है, ये भी सदिश राशि है। तो ये किसके बच्चे के पैता घूम रही है, ये हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब। नोट हो गया, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है।
आगे क्या कह रहा है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप बस रिवीजन कर लगो, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सफलता के उतने करीब पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। इसके बाद कोड़ी वेग हो गया, उसके बाद कुछ कोड़ी वेग में ये मैंने बता दिया है, ये मैंने, हाँ गया यार, कोड़ी वेग में मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। कोड़ी वेग तथा तत्कालीन वेग मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण ये बता दिया, ओमेगा बराबर 2 पाई/टी भी होता है, ये कैसे होता है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। ये हो गया, ठीक। ऐसा करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। बोलो तो और आगे पढ़ा दें, जैसा आप बोलो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ गए। अच्छा, मैं इसमें से एक चीज़ बतानी थी आपको, उसको पहले बता देते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक लड़के ने कमेंट किया था, शायद उसका संदीप नाम है, संदीप नाम के लड़के ने एक एसएमएस किया था, बोला था सर क्या बोलते हैं ये बता दें कि जो मात्रक चेंज होते हैं, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होता है, एक बार उसको बता दीजिए। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, तो क्योंकि इसका उपयोग बहुत जगह होता है, तो मैंने लिखे दे रहा हूँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये है, बस इतना आपको याद करना है, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक। इतना आपको याद करना है, इस तरफ को और इस तरफ को, ठीक। अगर इस तरफ से इस तरफ को चलेंगे तो हमेशा याद करना है क्या, कि भाग होगा, क्या होगा, भाग होगा। लेकिन जब उस तरफ से इस तरफ को आएंगे तो याद रखना क्या होता है, हमेशा गुणा होता है, ठीक। कितने का गुणा होता है, कितने का भाग होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अच्छा, अगर मैंने छोड़ो, जैसे मान लो आपके दादाजी ने आपसे पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो सिंपल सा है, कोई बता सकता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करना है, ये किलोमीटर लिखा है और ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये किलोमीटर से सेंटीमीटर में आना है, मतलब इधर से इधर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इधर से इधर को आना है। जब इधर से इधर को आते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, ठीक। कितने गुणा करते हैं, 1 2 3 4 5, एक लगा के मतलब पांच जीरो को गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पे लिख दो 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होंगे, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा। मतलब 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर बोल सकते हो 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 5 मीटर सेंटीमीटर, ये बोल सकते हो। समझ में आया, समझ में आया ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 ml में कितने मीटर होते हैं, मीटर निकालना है आपको। तो मीटर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर 1 2 3, इधर को आने, इधर से इधर आने पे भाग होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1/, भाग हो गया, कितने का भाग होगा, 1 2 3, 10 की पावर 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 ml बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। सिंपल है ना, अब समझ में आया। बस इतना याद रखना है, ये आपको याद कर लेना, पहली बात तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद ये याद कर लेना है कि इधर चलने पर भाग होता है, उधर से इधर आने पर गुणा होता है, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं, अगर बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, तो कैसे निकालेंगे,
1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना करो 1 ml लिख लो, यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पे क्या लिख दो डेकामीटर। ठीक, तो डेका 1 2 3 4, यहाँ पर 1/10⁴, इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1 ml बराबर 10⁻⁴ डेकामीटर। अब समझ में आ गया ना, ऐसे निकाला जाता है। किसी भी राशि का अगर मात्रक चेंज करना हो, किसी भी राशि की यूनिट चेंज करनी हो, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना हो, मिलीमीटर से डेकामीटर बनाना हो, मिलीमीटर से किलोमीटर बनाना हो, या फिर किलोमीटर से डेसीमीटर बनाना हो, किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाना हो, या फिर किलोमीटर से मिलीमीटर बनाना हो, मतलब कुछ भी बनाना हो, सिर्फ इस फार्मूले से निकल आएगा आपका। ठीक, तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। इसका जो मैथमेटिकल में फार्मूला अलग से बताता हूँ ना, इसका अलग से इस्तेमाल कर लेना, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हारा आगे जब किसी भी चीज की आप तैयारी करेंगे तब ये बहुत काम आएगा। ठीक, इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, और आज के लिए इतने ही रखते हैं, और आगे मैं इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इतना लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है। लाइटिंग की वजह से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इसके आगे मैं कल आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, और अगर इसकी आपको पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, जैसे ये सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको फॉलो कर लेना, और ये सारी पीपीटी उसी में मिल जाएगी, और सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सबको डलवा दूंगा। उसके बाद अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ना पसंद आई हो तो एक कमेंट में ये जरूर बता देना कि कहाँ पे कमी रह गई है, उसको मैं अगले वीडियो में सुधार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।